ओम श्री परमात्मने नमः। मित्रों, आज का विषय है हम शरीर हैं या आत्मा। आदिकाल से आत्मा को शरीर समझना और शरीर को आत्मा समझना, इस विषय पर शोध होता आया है। ऋषि मुनि तपस्वी इसको शोध करके अंतिम परिणाम तक भी पहुँचे हैं। फिर भी यह आज के समय में भी रहस्य बना हुआ है। हम आत्मा हैं या शरीर, इसको एक कहानी के माध्यम से हम आपको समझाना चाहेंगे। राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाते हुए सुखदेव को 6 दिन बीत गए और सर्प काटने से मृत्यु होने का 1 दिन शेष रह गया। तब भी राजा का शोक और मृत्यु का भय कम नहीं हुआ। तब सुखदेव जी ने राजा को एक कथा सुनाई। राजन, एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया और रास्ता भटक गया। रात्रि होने पर वह सिर छिपाने के लिए कोई आसरा ढूंढने लगा। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक झोपड़ी नजर आई। उसमें एक बीमार बहेलिया रहता था। उसने झोपड़ी में ही एक ओर मल मूत्र त्यागने का स्थान बना रखा था और अपने खाने के लिए जानवरों का मांस झोपड़ी की छत पर टांग रखा था। वह बहुत छोटी दुर्गंध युक्त झोपड़ी थी। उसे देखकर राजा पहले तो ठिठका, पर कोई और आश्रय न देख उसने विवशतावश बहेलिए से झोपड़ी में रात भर ठहरा लेने की प्रार्थना की। बहेलिया बोला, मैं भटके हुए राहगीरों को अक्सर ठहराता रहा हूँ, लेकिन दूसरे दिन जाते समय वे बहुत झंझट करते हैं। वे इस झोपड़ी को छोड़ना ही नहीं चाहते। मैं अब इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता। इसलिए हे राजन, मैं आपको नहीं ठहरा सकता। राजा ने उसे वचन दिया कि वह ऐसा नहीं करेगा। उसके बाद वह झोपड़ी में ठहर गया, किंतु सुबह उठते उठते उस झोपड़ी की गंध में राजा ऐसा रच बस गया कि वहीं रहने की बात सोचने लगा। इस पर उसकी बहेलिए से कलह भी हो गई। बहेलिए से झगड़ा हो गया कि अब मैं झोपड़ी में ही रहूँगा। वह झोपड़ी छोड़ने में भारी कष्ट और शोक का अनुभव करने लगा। फिर भी बहेलिए के वादे अनुसार उसने झोपड़ी को खाली कर दिया। यह कथा सुनाकर सुखदेव ने परीक्षित से पूछा, क्या उस राजा के लिए यह झंझट उचित था? परीक्षित ने कहा, वह तो बड़ा मूर्ख था, जो अपना राजकाज भूल और दिए हुए वचन को तोड़ते हुए अधिक समय तक दुर्गंध युक्त झोपड़ी में रहना चाहता था। आखिर वह राजा कौन था? तब सुखदेव ने कहा, महाराज परीक्षित, वह कोई और नहीं, तुम स्वयं हो। इस मल मूत्र की कोठरी देह में जितने समय तुम्हारी आत्मा को रहना जरूरी था, वह अवधि पूरी हो गई है। अब इसे दूसरे लोक को जाना है। इस पर भी आप झंझट विवाद फैला रहे हैं, मरने का शोक कर रहे हैं। क्या यह उचित है? यह सुनकर परीक्षित ने मृत्यु के भय को भुलाते हुए मानसिक रूप से निर्वाण की तैयारी कर ली और अंतिम दिन का कथा श्रवण पूरे मन से किया। वस्तुतः शरीर तो कभी न कभी नष्ट होना ही है, पर आत्मा कभी नहीं मरती। उसी को ऊंचा उठाने के प्रयत्न जीवन पर्यंत किए जाते रहे तो भावी जन्म सार्थक किया जा सकता है। सुखदेव जी ने 7 दिनों में
परीक्षित को पूरे श्रीमद् भागवत कथा का उपदेश दिया। अंत में परीक्षित ने अपना चित्त भगवान में लगा दिया। तक्षक नामक सर्प ने आकर उन्हें काटा और उसके विष से उनके सारा देह भस्म हो गया। श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर वे तो पहले ही शरीर से ऊपर उठ चुके थे, उनको अब इस सब का पता भी नहीं चला। इस प्रकार हम यह कहानी के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं, लेकिन यह कह लेने मात्र से आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। यह निरंतर चिंतन में रहे कि हम ही आत्मा हैं। शरीर का मतलब संसार है। संसार का छूट जाना ही आत्मा का मिलना होता है। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप आत्म साक्षात्कार शीघ्र ही कर सकते हैं। हरि ओम तत्सत।